तुम अगर मेरे से ऐसा करोगे मैं तुम्हारा 64 ही तोड़ के रख दूंगा। तो जो तीसरा खड़ा था बोला पगले कहेंगे 64 होते भी हैं दांत। बोला मुझे पता था बीच में तू बोलेगा, इसीलिए 32 इसका 32 तेरा, मैं 64 ही तोड़ दूंगा। तो बीच में तुम बोलेंगे ना तो व्यर्थ तेरी 32 ही टूटेगी, डॉक्टर के पास तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी दो लोग बात कर रहे हो तो सुनो, सुनोगे तो सीखोगे, और बीच में बक बक करोगे ना तो कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए बीच में नहीं बोलो। चाय पीते हो, कई बार चाय पी, आलस के मारे कप नीचे ही रख दिया, सुबह को उठे अपना ही पैर लगा, कप भी टूट गया। कभी नहीं लगा पैर तो उसमें चाय जम जाएगी, दूध जम जाएगा, या कॉफी पिया तो वो जम जाएगी, तो वो निशान फिर उतरते नहीं। कितनी अच्छी क्रॉकरी होती है, अगर उसी समय 2 मिनट लगते हैं धोने में, गरम गरम कप अगर तुम दो ना 2 मिनट लगेंगे। गरम थाली अपनी दो तो गरम पानी करके भी नहीं मांजना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करोगे मांझ के। हम लोग 100 लोग रहते थे मैथरान में साथ, और आवाज नहीं होती थी, बिना आवाज के सब चुपचाप अपना वो साबुन घोल के उसमें रख देते थे, हर एक अपनी अपनी थाली में लगाए, और लाते भी अपनी अपनी थाली, अपनी टोकरी में फिर रख देते थे, थाली कटोरी गिलास चम्मच अपने ले गए, अपने मांझे अपनी कटोरी में रख, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे सबसे। जब खाने का बुलावा आता था निकालो अपनी प्लेट, जल्दी से बैठ गए, खा लिया, फिर रख दिया, कोई झंझट ही नहीं। बाकी 2-3 पतीले होते थे बड़े बड़े, वो कोई भी प्रेमी मांझ लेता था, तो कभी मैरी नहीं रखनी पड़ी, कभी नौकर नहीं रखना पड़ा। पानी गर्म के लिए दादा लकड़ियां बनवाता था हम लोगों से, जब मैथेरान में ऐसे पेड़ से सूखी सूखी लकड़ी गिरती है ना, बोलते थे उठाओ, खर्चा कम होगा पानी गर्म करने का। ये भी लकड़ियों पर ऐसे जला जला के पानी गर्म करते थे, पानी गर्म कर करके सब नहा लेते थे। तो कभी हम लोग थके हो कपड़े ऐसे ही छोड़ाएं तो दादाजी धो के डाल देते, ऐसा भी किया था। कभी झाड़ू भी लगाया, कभी पोछा भी लगाया, करके सिखाते थे, बोल के नहीं। जब वो खुद काम में लग जाते थे ना तो हम लोग पीछे से नहीं नहीं दादा आप नहीं करिए, हम लोग करते। तो गुरु खाली ऑर्डर नहीं देता है, जब वो खुद कर्म में जुटता है ना उसके साथ सब जुट जाता है। जैसे 2 भाइयों की हमने तुमको बात बताई, बंटवारे में आधा आधा ऐसा मिला, जमींदारी थी, जमीनें थी, खेती बाड़ी थी, तो आधा आधा मिला। अब उन 2 भाइयों में एक आलसी था और एक एक्टिव था। जो एक्टिव था वो खेतों में खुद जाता था, नौकर चाकर तो बहुत थे, नौकर चाकरों को बोलता था आओ काम करें, आओ आओ मिलके बीज डालें, आओ मिलके खुदाई करें, आओ मिलके ये काम करते हैं। फिर संगीत भी गाते और बीज भी डालते, पानी भी डालते, सब जुट जाते थे। और वो जो दूसरा आलसी था तो कहता था इतनी जमीन जायदाद है मेरे को उठने की क्या जरूरत, अरे जाओ जरा खेत में पानी डाल के आओ, जाओ जरा खुदाई करके आओ। तो वो आलसी लोग दूसरे उसको देख के और लोग हाँ हाँ कर आए, पता चला किया कुछ नहीं। जब समय पर बारिश पड़ी तो बीज ही नहीं डाला था तो निकलेगा क्या। धीरे धीरे क्या हुआ, आलस के कारण उसकी जमीन जायदाद सब बिक गई, खत्म हो गया सब उसका काम। और जो सबको बुला बुला के करता था उसका बढ़ गया। उसने आओ काम करें कहा तो माया भी आओ, वो भी आ गई, और जिसने कहा जाओ काम करो उसकी माया भी जाओ हो गई। तो तुम जाओ काम करो नहीं बोलो, आओ करें, आओ मिलके ये काम करते, आओ मिलके मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाता है करते करते, साथ में जुट जाओ। हम लोग आते थे, सिलाई भी घर में होती थी, पापड़ भी घर में होते थे, सब काम घर में हमारे होता। रात को कटिंग करके रखते थे, सुबह सत्संगी चले जाते थे, थोड़ा हम बना लेते थे, फिर हम खाना बनाते थे तो ये पूरा कर देते। बन गया ब्लाउज, बन गई साड़ी, बन गया फॉल लग गया, आधे घंटे में हो जाता। पापड़ सुबह सुबह गूंद के रख देते थे, सत्संग के बाद बैठे, कोई सत्संगी प्रेमी भी चाहते थे बैठना, बैठो बात भी करो बनाओ भी, आधे घंटे में सब हो गया, छुट्टी। सत्संग भी हो गया, भजन भी हो गया, काम भी हो गया, मिलके सारा काम हो जाता था, लगता ही नहीं था कोई काम है। फिर 4 बजे सत्संग के लिए तैयार हो जाते फटाफट, सुबह शाम सत्संग, सुबह शाम। और कार्य भी सारे घर में होते थे, कपड़े भी घर में धुलते थे। ऐसे तभी मशीनें भी नहीं थी जो आजकल की मशीनें है ना कपड़ा धोने वाली, सूख के निकल आते हैं, तो बड़ी सरलता है। वो तो पीट पीट के कपड़ों को हम लोग घंटा भर लगाता था, फिर सुखाओ फिर ये करो, अच्छा था, एक्सरसाइज होती है, काम कोई बुरा थोड़ी है। पर काम से भी समय निकालो। सब्जी लेने खास नहीं जाते थे, सत्संग से लौटे जो ठेला मिला भैया ये रख दो ये रख दो ये रख दो, कितना पैसा हुआ लो, गिना भी नहीं पूछा भी नहीं,
लो जितना है तुम्हारा, बाकी वापस दे। तो टाइम बच जाता था, हम लोग का बहुत बचता था टाइम। रात को बैठ के हम ज्ञान की कॉपियां भी लिखते थे, 20-20 लेटर्स लिखते थे लोगों। जब तक नींद नहीं आए ना, हमारे 10, 12, 15 लेटर्स तो रोज लिख जाते थे। हर शहर में सत्संग बना लेटर्स के द्वारा। तब तो कैसेट नहीं थे, सबको भर भर के लेटर लिखते थे, वाणी लिखते थे, ज्ञान लिखते थे। पूरा टाइम लिख लिख के जब रात को कलम ऐसे होती थी तब सो जाते, 12-12, 1-1 बजे तक। गीता भगवान के पास रहते थे, वहां दोनों कमरों की लाइट बुझ जाती थी, तो रसोई में हम चले जाते थे, चटाई बिछा के रसोई में वहां बैठ के हम चिट्ठियां लिखते थे। एक बार गीता भगवान आधी नींद, मतलब आधी नींद कर चुके, उठे, देखा किचन की बत्ती जल रही, ऐसे करके खोला, बोला तुम अभी तक जग रही हो? हमने बोला नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा आपने कहा है चिट्ठियां लिख दो, लिख रहे थे। बोला अच्छा अच्छा आप सो जाओ, 1:30-2 बज रहा है, अभी सो जाओ। ऐसे करके सोते। तो इस ज्ञान के लिए थोड़ी अपनी भी तो मेहनत करनी है। खाली तुम गुरु को बोलोगे गुरु तुम बस हमारे अंदर ज्ञान डाल दो, तुम कृपा करो, तुम ऐसे करो, तुम भी तो आगे बढ़ो, तुम भी तो पुरुषार्थ करो, नहीं तो ब्रह्मभूत बन जाओ। घर में बैठे बैठे खाली सोचते रहोगे ज्ञान, ब्रह्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, कुछ नहीं सोचो, प्यार करो सबसे। प्यार तो करना आता है? नहीं आता है प्यार करना। भाई बहन ने किया होगा, माँ बेटे ने किया होगा, पति पत्नी ने किया होगा। जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो। चला जाए वैंकुट में तो पलाना पकड़े को। उसी प्रेम को सबसे ट्रांसफर कर दो, सब में बांट दो, बुलाओ घर में, महफिल करो, प्यार करो उनको, ज्ञान सुनाओ, खिलाओ पिलाओ, बहुत मजा आएगा। एक दिन तुम बना खिलाएंगे तो दूसरे दिन वो भी टिफिन लेके आएगा, बोलेगा मैं भी बना के आया हूँ, दोनों मिलके खाते हैं। अच्छा हो जाता है, कभी कमी नहीं पड़ती है। कितने भी लोग खा जाए तुम्हारे यहाँ से, कभी कमी नहीं पड़ेगी। दिल सुस्त नहीं करना, इतने खा गए, इतने पी गए, इतना कम पड़ गया। अरे जिसका नसीब था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। कभी प्यार करोगे तभी तो कोई तुम्हारे पास आएगा। बाकी अकेले अकेले मन ही नहीं लगता है, दोपहर को अकेले बैठ के रोटी खाती हूँ, क्यों खाती हो अकेले? प्यार करो, वो तुमको छोड़ ना सके, इतना किसी को प्यार करो दिल से, दिल व जान से, तुम अकेले कभी नहीं रहोगे। हम नहीं रहे अकेले कभी। लोग हमेशा, जब हम लोग ज्ञान में बढ़े, बोला ये लोग शादी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, करेंगे क्या आखिर? पछाड़ी को ना 40 साल की उम्र के बाद इच्छा जरूर होगी, जरूर होगी इच्छा। गीता भगवान को भी बोलते थे कई लोग, आप अभी तो इनको, आपका साथ है, अभी तो आप इनको प्यार कर रहे हैं, फिर क्या होगा इनका, देखो फिर क्या हो रहा है। गीता भगवान ने बोला मैं इनको छोड़ूंगा ही नहीं कभी। सही में नहीं छोड़ रहे, इतने रूपों में आ गए, एक से अनेक हो गए, छोड़ा? आज दिन तक नहीं छोड़ा तो आगे क्या छोड़ेंगे? अकेले कभी हम होएंगे ही नहीं। दुनिया वाले अकेले हैं, दुनिया वाले फिर भी अकेले हैं। हम लोगों के साथ और भी कई थे, वो शादी करके विलायत चले गए, बहुत पैसा हो गया, बहुत चीजें हो गई। अभी हमको कभी मिलते हैं, भाई अब ऐसा हो गया, अब बच्चे भी अपने अपने ठिकाने लग गए, ये भी ऐसे, अब हम फिर अकेले हैं। हम तो अकेले नहीं, वो अकेले हैं, वो शादी करके भी अकेले ही रहे, बेटे बेटी चले जाते हैं सब छोड़ छाड़ के अपना, फिर माँ बाप अकेले, उनको जिंदगी भर अकेलेपन का एहसास है। हम लोगों को इस ज्ञान की महफिल में कभी अकेलापन उधर की कितनी महिमा होती है। अभी गुरुजी बता रहे थे कितनी मेहनत करके उन्होंने अपने जीवन को ऐसे करा। सुबह से निकल जाते थे गुरुजी, गीता भगवान के पीछे अपनी साइकिल पर 2 पराठे लगा रख करके अपने साथ, फिर शाम तक लौट करके आते थे, 7 बजे तक लौट कर आना, फिर चुपचाप अपना, फिर उसके बाद आकर के अपनी गर्म रोटी बना के फिर खाना। पूरे दिन ऐसे सब प्रेमियों को खुश करना, सत्संग के लिए लगन में रहना, हर बात में इतने एक्सपर्ट थे, इतने ऑलराउंडर थे गुरुजी तो, कि हर कार्य के लिए से उनको पुकारा जाता था। गीता भगवान इतने निश्चिंत रहते थे ब्रह्मवान के साथ, बस ब्रह्मला जी आ गए, बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब कितने भी लोग आ जाएं सारी सेवा ये संभाल, सारी बात ये संभाल। ऐसा जीवन बनाया, खुद का भी गढ़ा, औरों का भी गढ़ा। ऐसे गुरुओं के दास हैं हम। अभी तो हम देखते हैं संगत को इतनी आराम तलवी आ गई है। हम कभी कल याद कर रहे थे मैंने कि पहले हम लोग जाते थे, गर्मियों में तो रहते ही रहते थे वहां पर जाकर के, और लखनऊ की कोई अलग गर्मी तो थी नहीं, वो भीषण गर्मी हुआ करती थी।
रहते थे तो हालांकि गुरुजी सुविधा देते थे, करते थे, पर कूलर से रहते थे ज्यादातर। तो खुद पानी भरना, खुद रहना, फिर हम सब तो रात को तो छत पे ही सोते थे चटाइयाँ बिछा करके, लेकिन नींद इतनी मस्त आती थी रात को ऐसे। रात के बाद फिर मस्त, एक तो 11-12 तो ऐसे ही बज जाते थे वजन माप करते हुए, 12-1 बज जाता था मिल मिला के बैठते हुए। पता ही नहीं चला जैसे कभी, एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं था कोई उतार चढ़ाव नहीं होते थे, जैसे जैसे व्यवस्था वहां बनती गई वैसे बनाते गए वो भी। कहाँ पर पहले तो गुरुजी ने अपने घर के ऊपर ही, छत का पोजीशन था तो छत के ऊपर जाकर के एक हॉल बनवाया था, वहाँ 1-2 फ्रेश होने की जगह बना दी थी, वहां पर हम लोग जेंट्स लोग अलग जाते थे पहले, तो 4 साल उसमें रहे पहले, तो जाते रहते थे। फिर गुरुजी को बगल वाला मिल गया, पहले तो छोटा छोटा पैराडाइज बना, तो वहां वो भी इतना दूर था गुरुजी के घर से। फिर कितने सालों वहां पर सेवा चलती रही, भोजन वहीं बनता था, भोजन खाने फिर यहाँ से जाते थे, फिर खा के फिर लौट के आते थे। लेकिन इसमें पूरा दिन ऐसे बीतता था पता नहीं चलता था। सुबह सत्संग, शाम को सत्संग, 3-3 टाइम सत्संग होता था। फिर 75 का घर वाला घर मिला, जैसे जैसे कोई चीज मिलती थी देखते थे जेंट्स को जितने सेपरेट करके ऐसे रख देते, पहले जेंट्सों को लिए मौका मिल जाता था, हम ही लोग उसमें रहते थे जाकर के। तो पता नहीं मन ने कभी कोई ऐसी कुछ चीज देखी ही नहीं, उनका प्यार ही ऐसा अद्भुत था, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, कोई कमी कोई बात कभी लगी नहीं किसी बात की। और उससे पहले की भी याद करते हैं तो ऐसा नहीं थे गुरुजी के पास कोई व्यवस्था, केवल अपने घर में ही थे। तो कोई ऐसे होते थे, जैसे हमारी दादी गई तो दादी को अपने घर पर रोक लिया करते थे वो बहुत पहले, फिर हम लोग सिंधु धर्मशाला थी उसमें रुकते थे, या कैसे रुकते थे। लेकिन उसमें गुरुजी को बड़ा दर्द रहता था, जाने कहाँ रुकते होंगे ये लोग, क्या खाते पीते होंगे, पूछते भी थे, होटल अच्छा सा मिल गया है तुम खा अच्छे से खा पी लेते हो तो हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने तो जैसे पता ना परमात्मा ने कभी प्रकृति ऐसी बनाई है, मन ऐसा शुरू से बनाया, शिकायत तो कभी किसी चीज की आती नहीं थी, आज तक कभी किसी बात की शिकायत नहीं किसी से आती। गुरुजी बड़े खुश होते थे इस बात से कि इसको तो कभी कोई दिक्कत कहीं भी है नहीं, हमेशा राजी है इसका मन। लेकिन फिर हमने देखा 2-4 साल के बाद ही इन्होंने अपने पास ही रहने की और खाने पिलाने खिलाने पिलाने की सेटिंग कर दी, वो व्यवस्था चलती रही। कभी कभी फिर प्रेमियों के यहाँ भेज दिया करते थे शुरू शुरू में, तो जेंट्स हैं तो चलो 2-4 जेंट्स मिलके वर्मा अंकल के साथ चले जाओ, दर्शना आंटी के यहाँ रुक जाते थे। लेडीजों को किसी ऐसे घर में भेज देती थी जहाँ लेडीज मेन रहती थी, उनके यहाँ चले जाते थे। अक्सर जहाँ जाते थे वहां शाम का सत्संग भी रख दिया जाता था। ये कितने सालों से, आज 40 सालों से देख रहे हैं इस बात को, करते 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 आज एक विशाल रूप ले लिया है, भव्य रूप ले लिया है परमात्मा ने। लेकिन प्यार बांटना उस दर का वैसा का वैसे ही, बी नथिंग और डू नथिंग होके कार्य करने की प्रकृति वैसे की वैसे। अच्छा लगता है मिल करके देख करके। कल विनोद भैया का भी आदर्श हम लोग रात बाद में डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा देखो कैसी कितनी शीतलता थी उनके आचरण में, कितनी शांति, सबको अटेंड कर रहे थे बड़े प्रेम से, चाहे परिवार वाले भी थे 50-60 लोग, सत्संगी भी थे 50-60 लोग, लेकिन दोनों को ऐसे इतने प्रेम से, जो इस दिन का शोभा होती है हवन की और उस सबकी शांति पाठ की, वो भी बड़े विधान से चला उनका, ऐसा नहीं आज समाज रीति से बड़ा अच्छा चला, 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद जो प्रसादी थी वो सबको बड़े प्रेम से खिलवाई, भजन भाव खाते भी रहे लोग, भजन भाव भी चलते रहे, अनुभव भी चलते रहे। मगर कैसे एक ज्ञानवान का हर कार्य कितना सबको संतोष देने वाला, सुख देने वाला, महिमा करने वाला, और सबके मुख पर गुरु की महिमा, एक एक रिश्तेदार के मुख पर। ऐसे इनका स्वभाव था कि अपने सब भाइयों को, तो अपने बेटों को, दामाद समधियों को, सबको वो सत्संग से जोड़ गई। सत्संग से इतना सबको, सबके मुख पर गुरु की महिमा। अच्छा लगता है देख करके, कोई इतना अच्छा जीवन अपना जी के जाता है, सबके मुख पर एक ही बात, इतना प्यार करती थी, ऐसे करते थे, अंत तक देखा उसका। और गुरुजी की तो हर महफिल में मुख्य रहते थे ये लोग, सेवा संभालने में भी और सब काम करने में भी, पहुंचने में भी सत्संग की शोभा बनते थे हमेशा। तो देख करके अच्छा लगता है, कोई अपना जीवन सफल करता है,
उपयोगी बनाता है, अपना घर निष्कामी बनाता है। कल भी इतने प्रेमियों के लिए खुला पड़ा था सारा पूरा घर। तो ऐसे ही अपना याद आ रहा था हमको भी दादी के समय का सीन। मैं कहा वही सीन हमको वहां दिख रहा था इतना अच्छे से। लगातार कितने सालों से विज्ञान का कार्य वहां चल रहा। तो मंदिर में भगवान की मूर्ति को तो झुकोगे, प्यार करेगा, और भगवान की बनाई हुई मूर्ति से नफरत और धिक्कार करेगा। सारी सृष्टि में जो फेंकेगा तो तुझे 10 गुना होकर के मिलेगा। जो बात समझाई जा रही है वो भी समझना। एज यू थिंक सो यू बिकम। जो तुम देते हो अपनी प्रकृति से वो तुमको मिलता है। तो गुरु जी कहते तुमने प्यार दिया होगा तो प्यार ना मिले प्रकृति से, स्वार्थ दिया होगा तो प्यार नहीं मिलेगा। ध्यान, इसको हम कभी कोई प्यार समझ रहे, हम इतना प्यार करते तो वो प्यार नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, पर नहीं मिलता। लेकिन निष्काम प्रेम दिया होगा जिसने, उसको कैसे बढ़ बढ़ के मिलता है अपने। और वो अंदर से कभी भी चाहना वाला नहीं होता, उसको चाहिए कुछ नहीं होता। तो नफरत करोगे तो धिक्कार करेगा अगर वो भगवान की बनाई हुई मूर्तियों से। तो जो तुम फेंकोगे वो 10 गुना होकर के मिलेगा। तुम कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि प्यार के बदले तुझे प्यार ना मिले, पर तू प्यार करते करते थक जाता है। एक होता है कर तो रहे हैं प्यार लेकिन थके हुए। भगवान ने बताया कि हमारा हर व्यवहार कामयाबी वाला होना चाहिए। अगर प्यार करते में आप थक रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, तो अभी कामयाबी नहीं है आपके कार्य। कर तो रहे हैं गुरु के कहने पर, प्रेम करना शुरू तो किया, लेकिन थक जाता है मन बहुत जल्दी। बोले कामयाबी किस बात को कहते हैं? प्यार करते हुए तुम कभी थको ना, यानी कभी भी उसमें रिटर्न की कोई आशा ना हो, कोई चाहना ना हो, तो आप नहीं थकेंगे प्यार करते हुए। ये तो हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है ना, थोड़े समय बाद उगने लगता, थकने लगता है। और आज हम गुरु जी के इस कार्य को देखते हैं सालों से। हमको तो अभी हुए, लेकिन तो कब से, दादा भगवान के समय से इस कार्य को अथक होकर के सबको कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। ये हम लोगों के सत्संग की और अधिक विशेषता है ये बात। यहाँ गुरु ने एक एक को ऐसे आप समान गढ़ के जाता है, इतनी सबको प्रेरणा दे देता है। आज गांव गांव में उत्तर प्रदेश का तो ऐसा कल्याण किया है कि आप चले जाओ, हर आधा घंटे की दूरी पर एक सत्संग की महफिल सजी है। इतना सब जगह जहाँ छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहरों में हर जगह गुरु की महिमा। कहीं भी निकल जाओ, सब बच्चों को इतना कार्य कराया, खुद किया, करवाया सबसे कार्य। और आज भी जो कार्य में लगे हुए हैं देखो भरपूर है, वो तरफ है, तो फालतू टाइम ही नहीं बचता उनके पास। वो आप जपे और नाम जपावे, अपने आनंद रखने में इसमें कैसे मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तुम्हारा व्यवहार इसलिए कामयाबी वाला नहीं होता क्योंकि तुम प्यार करने में थक जाते हो। तभी मुख से निकलता है कितना झुके हैं, कितना मरे हैं। कुछ तो इनको भी कहना चाहिए, यानी ये थकावट की निशानी है वो। इसलिए वो प्यार पर असर नहीं करता। प्यार माना नो एक्शन, नो रिटर्न, नो कोई शक नहीं, ना शिकायत, बस देना ही देना, वन वे ट्रैफिक। ये प्रेरणा हमेशा सत्संग से मिलती है कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें वन वे ट्रैफिक होता है, जहां वापसी की कोई इच्छा नहीं होती किसी से। अब तुम खुद चेक करो, तुम्हारा प्यार थकने वाला है या कामयाबी वाला है? कामयाबी वाले प्यार में क्या होगी? चमक होगी। अभी हम पूछेंगे प्यार तो करते हैं, अपने घर परिवार वालों से भी करते हैं, सबसे करते हैं, लेकिन कभी देखना उसमें चमक क्यों नहीं आ रही है, उसमें कामयाबी सी क्यों नहीं मिल रही है। तुम्हें एक रिश्ता तो बना लेते पर तुम्हें रुला के जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं वापसी की, रिटर्न की इच्छा है, कोई ना कोई आस है, कोई ना कोई स्वार्थ पैदा कर लेता है। इसलिए फिर वो कामयाबी नहीं दिखाई देती और परिणाम में दुख बन जाता है। बाद में ये होता है अरे बेकार मरे, और कितना मरे, ऐसे करता है। तो इस चीज को सीखना, समझना। गाय घास खाती है पर देती क्या है? दूध देती है। सांप दूध पी करके भी जहर उगलता है। तो देखना प्रकृति कैसी है। किसी का रूखा व्यवहार भी खा करके, ले करके तुम उसे दूध दे सकते हो। गाय जैसी प्रकृति बनी है, माफ करना।
बनानी तो यही पड़ेगी। गाय क्या खाती है? घास, माने सूखा रूखा व्यवहार किसी का मिल भी जाए और तुम्हारी तरफ से उसको प्यार मिलता है? ऐसा ना हो सांप बन गई हो, एक दूसरे से प्यार तो ले लेते हैं, वो बदले में क्या देता है दूध पीने के बाद भी? कितना बड़ा अंतर है देखो दोनों में। तो अंदर में अपने मन को चेताना, मेरे व्यवहार में सांप तो नहीं प्रकट हो रहा, गाय बनती जा रही है। क्वेश्चन नहीं आता पर उसके अंदर कि कोई क्या कर रहा है। आई मे डाई दैट यू मे लिव, ये प्रेम की भाषा होती है, वन वे ट्रैफिक होता है। और इसका पता सिर्फ सदगुरु के सत्संग में मिलेगा। दुनिया वालों सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी रिश्तों में खटास आ जाती है, बड़ी जल्दी संबंध खराब हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मन बिगड़ जाते हैं सबके साथ। तो प्यार कहाँ हुआ? मान लो हम प्यार करने चले और हमारा प्यार अब बिगड़ गया, मन खराब हो गया, मिलना बंद हो गया, वैसे मजा नहीं आता, इसका मतलब प्यार कामयाबी वाला था? गुरु का प्यार होता है कामयाबी वाला। आज तक उनसे मिलने के लिए छटपटाहट होती है, ये है प्यार। क्योंकि उनके प्यार में हमारी सच्ची उन्नति छुपी होती है। गुरु प्यार करता है तो हमारे लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, हमारे जीवन के लिए क्या से परमात्मा को पालें, इसके लिए योजना होती है उनके अंदर। कैसे ये सब जो है अंदर से राजी हो जाए, खुश हो जाए, ये भाव होता है। तो देखना, धरती को तुम खोदो तो हीरा मोती देता है। हम देखें कोई हमें पत्थर लगाए, हम उससे फल दे पाते हैं? जरा कोई निंदा करे, जरा कोई ऐसी बात बोल दे तो देखो तुरंत उखड़ जाता है मन। सब याद करा देते, कितना किया मैंने तेरे लिए, भूल गई? याद दिलाना शुरू कर देते, कितना मरे हैं। इसलिए वो प्यार सच्चा नहीं हुआ। प्यार में कामयाबी क्या कहते हैं? जब हमारे रिश्ते और अच्छे बनते जाए, सबसे और अच्छे और बेहतर और बेहतर, ये प्यार की कामयाबी। बाकी तो फिर प्यार आज दिखावा रह गया, मुंह दिखाई सा होता है, सामने आइए आइए जी, बैठिए बैठिए जी, बहुत अच्छा जीवन, अच्छा। प्यार नहीं महसूस होगा, आपका दिल अंदर से नहीं भरेगा। तभी बोला मेरे अंदर कोई लकीर आए ना, मेरे अंदर कोई लकीर आए, या कोई क्षमा माना, ऐसा क्षमा भाव इसे कहते हैं कि मेरा कोई मान करे या अपमान करे, मेरा अंदर वाला ना हिले, ना मेरे अंदर कोई लकीर आए, मैंने क्षमा का फल दिया है। इसे कहते हैं क्षमा का फल लेना। हमें जिसको प्यार करें उसकी भूख देखें, ये बड़ा टिपिकल सेंटेंस है। हम जिसको प्यार करें उसकी भूख देखें। वो बंदा उसे चाहिए क्या, उसका संतोष किस में है, उसको आनंद किस में है, उसकी खुशी किस में है। जब सच्चा प्यार होता है तो उसको प्यार, इसलिए माँ के प्यार को थोड़ा सच्चा प्यार बोला गया। वो पहचानती है बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है, किस बात की जरूरत है। संबंधों में अच्छा प्यार होता है लोगों के, लेकिन फिर कहीं ना कहीं स्वार्थ आकर के वो खराब कर देता है, कामयाबी खत्म। तो ध्यान रखना, हम जिसको प्यार करें उसकी भूख देखें, इसको प्यार कहते हैं। जैसे सूर्य सबको जल करके रोशनी देता है, हवा से सबको ठंडक मिलती है, ऐसे हम देखें हमारे से किसी को क्या मिलता है। पेड़ अपने काटने वाले को भी क्या दे देता है? छाया दे देता है। कोई भी तेरे से उल्टा चले, तेरे से जिसको प्यार ही, तेरे से उसको प्यार ही मिले, ध्यान रखना। ऐसा जब अंदर में अभ्यास होगा, मन की स्थिति होगी, तब वो प्यार बनता है। जो तुझको कांटे भी बोए उनको बोना तुम फूल। पहले इस बात को की गहराई को समझ लें, फिर अपने आचरण में उतारने की कोशिश करें। और धीरे धीरे जब ऐसा प्यार हमारे जीवन में आता जाता है तो फिर हम देखते हैं, फिर वो सबको ऐसे प्रेम कर पाता है ठीक से। बारिश होती है तो खिड़की से एक खुला आसमान दिखता है और एक नीचे देखता है, दूसरा नीचे कीचड़ दिखता है। ऐसे ही एक मनुष्य हर बात में भलाई देखता है और दूसरा हर बात में खफा खफा ही रहता है। हर बात में भलाई देखोगे तो सृष्टि में हल्का होकर के चलोगे।
ये भी चेक करना तुम्हारी अभी दृष्टि कैसी है, गुण ग्राहक दृष्टि है। उसी एक खिड़की से एक ने क्या देखा, अरे ये बारिश क्या हुई, देखो कितनी कीचड़ हो गई, अब कैसे जाएंगे गली में, बुराई देख ली। और एक बारिश में से देखा खुला आसमान, वाह आसमान देखो कितना स्वच्छ हो गया, कितना साफ हो गया, कितनी मस्त हवा चल रही है, कैसे खुशनुमा वातावरण हो गया। तो तुम्हारी दृष्टि है किस पर? अक्सर लोग एक दूसरे के व्यवहार में दोषों पे पहले दृष्टि डाल देते, खराबियां पहले देख लो, देखते हैं कि अच्छाइयां दिखती हैं। अब क्या परिवर्तन आ रहा है? देखना तुम्हारे अंदर में आ रहा है परिवर्तन। ऐसा हम जिसको प्यार करें उसकी भूख देखें। इसलिए ज्ञानवान का जो प्यार होता है वो सच्चा होता है, क्योंकि उसको ये भूख समझ में आती है कि ये अगर परेशान है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे सच नहीं पता, ये परमात्मा से नहीं मिला। दुनिया पदार्थों से खुश करती है, रिश्ते नातेदारों को हम सोचते हैं इनको ये करा देंगे तो ये सुखी हो जाएंगे, चलो शादी करा देंगे तो सुखी हो जाएंगे, खाना पीना खिला देंगे तो सुखी हो जाएंगे। इससे कोई सुखी होता ही नहीं। मन का दुख ही यही है कि वो अपने प्रीतम से जुदा है, परमात्मा से जुदा है। और गुरु आकर के ऐसा प्रेम करता है कि हमारी मन की तारें किससे जोड़ता है? परमात्मा से जोड़ता है। इसलिए हम फिर गुरु के पास जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि बस स्थिर होकर बैठो, शांत होता जाता है मन। बहुत बड़ी कृपा होती है गुरु। ध्यान देना, जो कुछ भी भगवान से मिला है पहले उसका शुक्राना करना। जो मिला है उसका आनंद तो लेते नहीं, और के पीछे भागते रहते हैं। कभी भी मन किसी से किसी के लिए ना बोले कि इसने ऐसा क्यों कहा। उसने जो भी कहा अपनी तरफ से ठीक ही कहा, ऐसा ख्याल आए। अक्सर जो शब्दों में उलझ जाते हैं, शब्दों को सुनकर के परेशान हो जाते हैं, तो क्या ऐसा ख्याल करते हैं उसने जो भी कहा ठीक ही कहा। कोई भाई कितनी भी भलाई भी मेरे साथ करे, मैं राई जितनी भी भलाई मेरे साथ करे तो मैं उसको पर्वत के समान समझूं। अपने स्वभाव में ये बात और डालो। गीता भगवान गए जब, बहुत दूर था, हम 2-2.5 घंटे का सफर करके पहुंचे सत्संग के लिए, और वहां से लौट करके आए तो 4-5-6 घंटे हो गए थे। दादा ने कहा कैसे रही, अच्छे से गई, अच्छे से पहुंची? उसने अच्छे से अटेंड किया, कुछ खिलाया पिलाया, मतलब उनका ही भाव था ये। समझ गए क्योंकि 6 घंटे के लिए गई है तो बीच में कुछ ना कुछ पूछा होगा। उन्होंने बड़े प्रेम से तारीफ करनी शुरू कर दी, अरे दादा बहुत वेलकम किया, बहुत अच्छे से सुना, पानी आ गया, पापड़ आ गए, बताया, ऐसे जाने पता नहीं कितना खिला पिला दिया है। लेकिन पापड़ पानी तो सिंधी में नॉर्मल चीज है, लेकिन बताने का अंदाज कैसा था? ये आर्ट थी गीता भगवान की। ऐसे दिल जीतता है ज्ञानी सबका। तो हर बात में क्या देखता है? भलाई देखता है। सृष्टि में हमेशा शुक्राना करता है, जो कुछ ही भगवान से मिला है उसका शुक्राना करता है। एक पिताजी थे तो जाते जाते अपने बेटे को एक थैला दे गए, बोले लो बेटा इसमें चांदी है, चांदी भरी हुई है, तुम इसमें से जितना चाहो उतना खर्च कर ले, चांदी के सिक्के हैं, खर्च कर लो। लेकिन बोलो एक कान में एक बात सुन लो, मंत्र बता देता हूँ तुमको, जब कभी ये कम होने लगे ना थैला, फिर ये मंत्र बोल दोगे तो फिर ये भर जाएगा, उसमें फिर बढ़ जाएगा। बच्चे ने तो चांदी का थैला देखा, मंत्र ऐसे ही सुना अनमने मन से, वो लगभग भूल गया अंदर से क्या दिया, या तो सादा सा मंत्र था। अब धीरे धीरे वो खर्च किया उसने, उसको खर्च करते करते वो थैला खत्म होने लगा। अब खत्म होने लगा तो उसका दिमाग चले कि वो आखिर वो मंत्र कौन सा था, वो कौन सा था जो पिताजी बोल के गए थे, वो दिमाग में नहीं आ रहा था उसके। आखिर वो पड़ोसी के पास गया, अंकल बोले चाचा कुछ आपको ध्यान हो तो बताओ। पिताजी कहते थे कि मंत्र बोलता हूँ मैं तो मेरे पास ही बढ़ जाता है, मुझे आप बताओ। बोले ऐसा तो मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी तरफ से अंदाज से बोल दिया, बोले ये तो नहीं है, ये तो। आखिर परेशान हो गया, बोले क्या हुआ, मेरे को मंत्र भूल गया, अब क्या करूं। आखिरी का एक ढेला हो जाता बचा था, लेकिन आखिर उसने वो ढेला जो है फिर एक भिखारी मांग रहा था उसको दे दिया। और जैसे ही उसको हाथ में दिया, वो कहता है हे परमात्मा तेरा शुक्रिया। बोले यही 4 अक्षर का मंत्र है, हे परमात्मा तेरा
शुक्रिया। ये शुक्राने की आदत गुरु रोज होती है। जैसे ही उसने ये बोलना शुरू किया, फिर से उसका थैला भर गया। तो हमारे भी दिल का थैला, वो थैले की ऐसा प्रैक्टिकल करने मत चल देना तो मेरा थैला चांदी से भर जाएगा कि, पर हाँ दिल का थैला तुम्हारा हमेशा भरा रहेगा भरपूरता से, प्रेम से। कब? जब हर वक्त क्या कर रहे होगे? हे परमात्मा तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्राना परमात्मा, लाख लाख। जो मिला है उसका आनंद तो लेते नहीं, लेकिन और के पीछे भागते रहते। कभी किसी के को दुश्मन ना देखो, कोई कितनी लड़ाई जितनी भलाई करे तो उसको पर्वत के समान समझो। कभी किसी को दुश्मन ना देखो, मन ही दुश्मन है जो अग्नि के दोष देखता है। बोला कोई तुझको श्राप भी देना तो भी तू उसको वर की तरह लेना। कोई श्राप भी दे तो उसे कैसे लेना चाहिए? वरदान के रूप में। ये भी एक समझ है कि उसने जो भी दिया हुआ उसमें कुछ ना कुछ भलाई छुपी है। जब उसको दशरथ को ये श्राप मिला ना कि तुम भी एक दिन ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में, मोह में और उसके वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। गलती हुई थी दशरथ से, तो उनको जब ये श्राप मिला, लेकिन दशरथ ज्ञानवान समझदार थे, उन्होंने बड़े प्रेम से स्वीकार किया और अंदर एक विचार किया, इसका मतलब मुझे पुत्र तो होगा ही होगा। तब तक पुत्र नहीं था दशरथ के। बोले अनजाने में ये श्राप के रूप में उन्होंने क्या दे दिया मुझे? एक वरदान दे दिया। अब वरदान क्या दे दिया कि इसका मतलब मेरे जीवन में पुत्र आएगा। बाकी मरेंगे भी वो अलग बात है साहब, लेकिन फायदा देखा है। तो ये समझ होनी चाहिए हमारे अंदर। तो कैसे भी कोई बात बोल देता है, कुछ कह देता है, देखो हमको उसमें कोई शुक्राना करना आया। किसी के श्राप को भी हम वरदान की तरह लेते हैं, यही राइट मीनिंग निकालना है उसका। एक बोतल दूध की भी कितनी संभाल करते हो, और कभी अपनी संभाल की है कि मेरे को क्रोध ना आए, इमोशंस ना आए। इमोशन से शुरुआत होती है, क्रोध उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। कल भी बात चली, ज्ञान के बाद 3 फल देखना, मीठा बोलना, मुस्कुराना और नीवा होकर चलना। ये गुण मेरी प्रकृति में आते जा रहे हैं कि नहीं आते हैं? कौन कौन से 3 गुण बोले? वचन हम कैसे बोलते हैं? आजकल हम इतनी मेहमा, सबके मुख से एक बात बड़ी कॉमन निकल रही थी, बहुत मीठे से बात करते थे, हमेशा बहुत दुलार से बात। कभी झिड़की भी देते थे तो बड़ी मीठी भरी होती थी ऐसी। तो दीदी बता रही थी, बोले आदमी को अपने शब्दों से अपनी कदर समझनी चाहिए। बोले यूपी में और जगह बोल देंगे लगाऊं क्या जूते, लेकिन लखनवी अंदाज में कुछ और तरीके से बोली जाती है। कहते हैं साहबजादे ऐसी हिम्मत, ऐसी हिमाकत ना करिए कहीं मेरा जूता आपके सर का ताज ना बन जाए। बात वही बोली जा रही है, लेकिन बोली कितनी अदब से जा रही है। तो बोले हर चीज को लखनवी अंदाज में बोलना। लखनऊ के गुरुजी मिले हैं ना, तो कैसे बोलना सीखो। साहबजादे ऐसी हिमाकत ना कीजिए कहीं मेरे पैरों की जूती आपके सर का ताज ना बन जाए। समझे साहबजादे? तो कुछ बोल भी ऐसे रखने चाहिए हमेशा, शब्दों का चयन ऐसे होना चाहिए कि उसमें भी तुम्हारा मीठापन झलके। ऐसे जो स्त्री घर में निरीक्षा होकर के रहती है, पक्षपात रहित होकर के रहती है, बिना मांगे सलाह नहीं देती। परसों भी ये बात चली थी, बहुत अच्छी है। जो स्त्री घर में निरीक्षा भाव से रहती है, पक्षपात रहित होकर के रहती है, बिना मांगे सलाह नहीं देती, एक गलत शब्द नहीं बोलती, किसी का बेकार नहीं देखती, उसका एक एक वचन मोती के समान होता है। एक आध बैठी है यहाँ पर, वेरी सॉरी, एक भी नहीं दिख रहा। 4-5 लक्षण ही तो, ज्यादा थोड़ी। अच्छा पुरुष, जो स्त्री घर में निरीक्षा होकर के रहती है, ज्ञान का ये असर आना चाहिए कि हमारा मन कैसा हो जाना चाहिए, क्या मांगो कचुत।
तब जाकर के अंदर वाला हमेशा के लिए मीठा होगा, मुस्कुराहट रहेगी हमेशा, निमाड़ापन रहेगा हमेशा। पक्षपात रहित होकर के बात करती है, उसका तो तेरा मेरा नहीं। घर घर में आज कलेश क्यों? मेरे पति अच्छे, मेरे पति ज्यादा कमाते हैं, देखो देवर को तो यही खर्चा करने को मिल जाता है, ये तेरा मेरा पक्षपात आ जाता है, वहीं से झगड़े शुरू हो जाते। मेरे बच्चे अच्छे, मेरे को क्या मिला, मेरे को कुछ नहीं दिया, पक्ष विपक्ष तैयार हो जाता है, पक्षपात शुरू हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। तो पक्षपात रहित होकर के जो बात करती है, यानी इसके बाद बातों में एक सहज प्रेम होता है, बिना मांगे सलाह नहीं देती। तो ज्यादातर सिचुएशंस यही होती है, अपनी बत्ती तोड़वा रही होती है खामा, बाप बेटे बात कर रहे होते हैं तो बीच में भूल जाती है, फिर क्या होता है, हालत खराब होती है। तो देखना, बिना मांगे सलाह नहीं देती, एक गलत शब्द नहीं बोलती कभी भी, वचन हमेशा बहुत मीठे रखती, अदब से बोलती, किसी का बेकार नहीं देखती, उसका एक एक वचन मोती के समान होता है और मूर्ति की तरह उसकी पूजा होती है। जैसे एक दीपक जल जलकर सबको रोशनी देता है, तू भी सबको ज्ञान की रोशनी देना, तेरा शरीर पुल बन जाए जिससे सब पार हो जाए। तू सबसे अपना हक मांगता है ना, ज्यादातर लोगों के मन में झगड़े का कारण नहीं होते, मेरा हक तो मिले मुझे, आखिर मैं भी तो पूछूं, मेरा भी तो कुछ हक है। तो भाई सुन लो, आज से तुम्हारा हक क्या है, सच्चा हक क्या है तुम्हारा? आनंद, तृप्ति, शांति और एक रास्ता। हक मांगने की जिद है ना, तो मैं सदैव शांत रहूं, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको पा लिया। हक क्या है? आनंद, तृप्ति और शांति और एक रास्ता। ये गुरु ने तुम्हारे हक की पहचान बताई कि तुम्हारा हक क्या होना चाहिए, इस हक के लिए लड़ाई होनी चाहिए। सत्संगियों के जीवन में ये बात आ जाती है, किसी भी सूरत में मुझे अपना आनंद नहीं बिगड़ने देना है, अपने अंदर के संतोष भाव को नहीं बिगड़ने देना है, तृप्ति के भाव, अंदर में शांति के भाव को नहीं खराब होने देना है। मेरा अंतर्मन एक रास्ता में रहे, जितवल देखो उज्जवल प्यारा, ना कोई बैरी नहीं हमारा। तो ये अपना हक लेना, मैं अपना हक लेके रहूंगी, छोड़ूंगी थोड़ी। बेचारी ने गलती से देख लिया था ना चढ़ावे के समय, सास के पास कन्नौनी थी सोने की, उसकी तभी से ही मन खराब हो गया, कब मिलेगी, कहीं सोना दूसरी को मिल जाए, इसको मिल जाए, उस पर तो हक मान लिया इतनी जल्दी घर में आते ही। और आज सच्चा हक समझ में आ रहा है क्या है, क्या क्या है तुम्हारा हक? तो अपने हक के लिए लड़ाई जारी है। आज से प्रण करो, अपना हक हम लेकर रहेंगे। कौन सा हक? फिर मुझे बताना मिला कि नहीं मिला, क्या इसके लिए तूने कभी पुरुषार्थ किया है? ये गुरु कराता है अपने पास बैठा करके कि आज से ये हक बनाओ अपना, कि मेरा आनंद ना बिगड़े, मेरा मन ना खराब हो। ये मूड ऑफ मूड ऑन वाली सिचुएशंस ज्ञानी के जीवन में नहीं आती। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, हमेशा तैयार है, आनंद उसका बना हुआ लगाता, शांति है उसको अंदर से, रजा पड़ा है अंदर से। ये तो दुनिया में अपने स्वभाव संस्कार से आदमी इतना त्रस्त है, अज्ञान से इतना भरा पड़ा रहता है, होते हुए भी सुख नहीं ले पाता। इतना सब है लेकिन सुख ले पाए मन उसका। मेरा भगवान कहते हैं तुम रस नहीं पीते हो, कस खाते हो। इतने सुख होते हुए भी लेकिन मन क्या क्या ढूंढ ढूंढ के लाता है बातें, दोष देखने की, कमियां देखने की, खराबियां देखने की, तो रस नहीं पी पाता ये। तो अभी तृप्ति, शांति, सब एक रास्ता को, इसके लिए पुरुषार्थ रखो अपने को 84 लाख योनियों से बचाना तुम्हारा धर्म होना चाहिए। हक की बात की, अब धर्म की बात की।
84 लाख योनियां कौन सी होती है? इनसे गुजर के आया इंसान, उसे सावधानी गुरु दिलाता है यहाँ बैठाल करके। तो वो गुरु के पास आया शिष्य, तो गुरु ने उसको दूरबीन दी। गुरु रोज उसको आशीर्वाद देता था, सल्य मनुष्य बन, मनुष्य। एक दिन वो कही बैठा, गुरु जी मनुष्य तो मैं हूं ही, आप ये आशीर्वाद खाली क्यों दे देते हैं केवल कि मनुष्य बन? तो गुरु समझ गए, बोले इसको समझ में नहीं आई बात। बोले ले बेटा ये दूरबीन ले और देख दुनिया को। जब उसने दुनिया को देखा दूरबीन से, वो देख के डर गया, क्योंकि उस दूरबीन से कोई बिल्ली जैसा दिखाई दे रहा था, कोई घोड़े जैसा, कोई गधे जैसा, कोई कुत्ते जैसा, कोई सांप जैसा, कोई कैसा, तरह तरह के जानवर दिखाई दे रहे थे। डर के मारे उसने गुरुजी की तरफ देखा, तब वहां उसे दिखा एक मनुष्य बैठा हुआ। फिर शीशे में जाके अपने को देखा, तो उसे लगा अरे मैं नीचे से तो जानवर हूं, लेकिन ऊपर से थोड़ा थोड़ा मनुष्य बनता जा रहा हूं। तब उसे एहसास हुआ गुरुजी जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मुझे धीरे धीरे मनुष्य बना रहा है। बाकी मैं भी हालत यही तो थी। तो सत्संग कितना बड़ा कार्य कर रहा है, सोच। हमारी 84 लाख योनियों को भोग करके आए, उनको कटवा रहा है, क्योंकि वही लक्षण लेकर के आ गए। इसी कारण जैसे एक कुत्ता दूसरे को भौंकता है, मनुष्य हमेशा दूसरे को देखकर क्या करने लगता है, उसका मन बोलने लगता, भौंकने लगता है। किसी ने ऐसे ही किसी ने क्रोध दिला दिया, तुमने क्रोध किया, तो तुम्हारा नए कुत्ते का जन्म तैयार। बंदर की तरह सारा दिन तेरा भी मन भटकता है, बिल्ली की तरह इधर उधर झांकियां मारता रहता है, गधे की तरह तू सारा दिन बोझा उठाता रहता है। अगर मन में ऐसे ख्याल है सबका बोझ मेरे ही ऊपर है, तो कौन बन गए? गधे बन गए। टाका झांकी की आदत अभी खत्म नहीं हुई है कि क्या कर रही है, इसके पास क्या हो रहा है, तो क्या बने हुए तुम अभी? मन सारे समय बंदर की तरह क्या कर रहा है? भटक रहे हैं इधर से डाल से। मायके गए ससुराल में, ससुराल गए मायके में, सत्संग बैठे तो घर की चिंता, घर बैठे सत्संग जाना है इसकी चिंता। मतलब कहीं भी ये तरफ तो के नहीं बैठता। तो बोला अपनी 84 लाख योनियों से बचाना। दिन में कितनी योनियां तैयार कर लेते हो? जब टीवी पे पिक्चर बड़े आराम से देखते हो, ऐसे सृष्टि में भी सब खेल मजे से देख, पर कहीं भी अटक नहीं। जहां अटका वहीं लटका। जो अपने को सुधारता है वो आनंद में रहता है, जो दूसरे को सुधारने की कोशिश करता है तो हमेशा ही दुखी रहता है। एक बहुत बड़ा कारण हमारे दुख का क्या बन जाता है? सुन तो कब से रहे हैं, लेकिन बंद नहीं किया है काम अभी तक, इसलिए फिर दुखी होकर बैठने लगते हैं। भगवान ने कहा मनुष्य की सबसे बड़ी गलती दुनिया में आकर यही है कि वो अपने को ना सुधार कर दूसरे को सुधार रहा है। कौन कौन ऐसे महापुरुष बैठे हैं? तो बंद हो गई ये गलती। दुनिया ना बदले, बदलना। बोला हमेशा ही फिर दुखी रहता है। दूसरे को सुधारना माना दीवार से टकराना है। शौक अपना सर फोड़ना। जाओ जहां ज्ञान नहीं है ना, आपके घर की हालत देख के आओ, उनके जीवन की हालत देख के आओ। चिल्ल पुकार ऐसे ऐसे। कल कोई बता रहा था एक क्रैश कोर्स शुरू हुआ है जेंट्सों के लिए, शाम को 1 घंटे की क्लासेस दी जाएगी। वो आए और उनको सुधारने की क्रिया वो सिखाई जाएगी। क्या? फ्रिज में से बोतल कैसे निकालें, फिर भर के कैसे रखें, इसका डेमो दिया जाएगा उन्हें। प्रेस किए हुए कपड़े और बिना प्रेस किए कपड़ों में पहचानने का उनको डेमो दिया जाएगा। ये सब बातों में बोलते हैं। अपनी चीजों के लिए बहुत बहुत जो बोलना, चीखना चिल्लाना बिना ज्ञान के घर घर में है क्या? सोच है। समझना ये बात कि सुधारना, दूसरे को सुधारना दीवार से सर टकराने ऐसा है, पत्थर से सर फोड़ने ऐसा है। तुम किसी की निंदा की या परचिंतन किया तो तेरा ही खून काला पड़ जाएगा। ध्यान से समझना गुरु के वचन। कहीं ऐसा कहीं दोबारा निंदा परचिंतन तो नहीं करते किसी का। हर एक को प्यार के वाइब्रेशन भेजना सीखो। मन को बोलो
उसने नहीं सुना तो ना सही, कोई बात नहीं, उसकी आत्मा तो सुन रही है। ये एक सुंदर बात और दिमाग में रखो हमेशा। मान लो तुमने बोला और उसने नहीं सुना, फिर भी अपने को किस बात का धीरज दो, उसने सुना ना सुना कोई बात नहीं, उसकी आत्मा ने सुन लिया, ऐसा नहीं। इसलिए ज्ञानी कभी किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, बदलने की, क्योंकि सबकी आत्मा तो सेम है। कोई चीज नीचे गिर जाती है तो झुककर उठाते हैं, ऐसे ही सृष्टि में जितना झुकेगा उतना तू आनंद पाएगा। अपने मन को रोज रोज ये बात सुनाओ कि जो मेरे अपराध देखे मैं उस प्यारे का सुख देखूं। कौन कौन तैयार है इस तपस्या के लिए? जो मेरे अपराध देखे या मुझ में गलतियां देखे, दोष देखे, मेरी खराबियां देखे, और मैं क्या करूं उसके, मैं उसके सुख के लिए काम ना करूं, मैं उसके भलाई के लिए काम ना करूं, मैं उसको कैसे सुख पहुंचे ऐसी कोई बात करूं। ऐसा अपना मन बना के रखो, क्योंकि मुझे तो अपनी पीठ का दाग दिखाई देगा तुमको। तुम्हारी पीठ पर क्या दाग है तुम्हें कभी दिख सकता है? तो जरूर कोई बताएगा, तभी तो उसका शुक्राना है कि नहीं। तुम्हारे आचरण में कहाँ खोट है तो कोई दूसरा ही तो पॉइंट आउट कर पाएगा। तुम तो अपने आप को आई एम राइट बना के बैठे हो, सही तो कर रहा हूँ सर। और दुनिया में यही बड़ी मुसीबत हो जाती है, जरा कोई कुछ कह देना ऐसे बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानवान इसके विपरीत ऐसा अपना आचरण बनाता है कि अपने मन को क्या सुनाओ, जो मेरे अपराध देखे मैं उस प्यारे का क्या देखूं, सुख देखूं। और ऐसे ही जो उसने विचार किया है तो देखो सबके दिलों पर एक दिन घुसता चला है। कल बता रहे थे मनोनिधि कि एक बार गीता भगवान ने बोला ब्रह्मा भगवान को कि जाओ जाके उससे मिल करके आओ, तो उससे मिल के उसके हालचाल लेके आ गए। तो ऐसी फटकार लगाई गीता भगवान ने, ये मिलना होता है, ऐसे मिलना कहते हो तुम? उसके दिल में घुसी, गई पाला छू के लौटाई। तुमने कुछ ऐसा व्यवहार किया, कोई ऐसा प्रेम दिया उसको, उसके दिल में घुसे। बोले पहले हम भी जाते थे, एक दिन सत्संग किया, लौटा है, बड़ा अच्छा सब लोग मिले, सत्संग सुना। बोले ना, जाके रहो वहां, उनका अज्ञान निकलवाओ, उनके दिल में घुसो, उनको किसी को ऐसा प्यार दिख के रहो। और गुरु जी फिर जाते थे कहीं भी तो 3-3 4-4 दिन मेहनत करते थे। जितना बड़ा एरिया दिल्ली में तो महीने महीने भर रहते थे, इतना निष्काम किया। अभी तो सब वो निष्काम की भावना धीरे धीरे छूटती जा रही, कमजोर पड़ते जा रहे हैं सब। सिर्फ कोशिश करो, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह हर फील्ड में मेहनत की जरूरत पड़ेगी। हम बैठे हैं घर, मेरा काम कर देना सर, नौकरी भी चाहिए तो 4 बार कोशिश करनी पड़ेगी, 4 बार मिलना पड़ेगा, अपने अंदर की विनम्रता दिखानी पड़ेगी, प्रेम दिखाना पड़ेगा, अपनी अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी वहां जाकर के। पहले फ्री में ही कार्य संभाल के दिखाना पड़ेगा, देखो उसको मिल जाता है। और एक नक्शेबाज जाते ही कहता है काम किए बिना देंगे क्या, तो कर लिया उसने काम। और एक पहले ही जाकर के युक्ति से कोई संभाल लेता है, सेवा संभाल के दिखा देता है, उसको अपने आप मिल जाती है। और एक तो पहले ही सोच के चलता है, अरे मेरा तो काम होगा ही नहीं, वैसे व्यक्ति का काम नहीं होता है। तो ध्यान रखना, कोई कितना भी, इसलिए हमेशा देखना मैं उसका सुख देखूं, मैं नायलॉन की मोजे की तरफ फिट होता जा रहा हूं कि नहीं। विश्वास में ना होने वाला काम भी हो जाता है, क्योंकि विश्वास करामातों की करामात होती है। जो मनुष्य भूल को मानता है वो मनुष्य है, और जो दोबारा भूल नहीं हो करता है वो देवता है, और जिससे कभी भूल नहीं होती वही भगवान है। अरे मनुष्य बन के तो खड़े हो गए कि मनुष्य भी नहीं है,
मनुष्य कौन? जो अपनी भूल मानता है, स्वीकार कर लेता है, और जो गलती को दोहराता नहीं है उसको देवता बोला गया, और जिससे गलती होती नहीं उसको भगवान बोला गया। देखो तुम इतनी अभूल आत्मा में टिकते जा रहे हो कि गलती हो ही ना, तब अंदर का भगवान प्रकट हो। इसलिए गुरु के तो फिर हर बात में कोई ना कोई उद्धार छुपा होता है, कोई ना कोई बात छुपी होती है। क्या बात समझ में आ रही है? गीता माने गीतात्मा का। एक बड़ा अच्छा प्रसंग भी दीदी ने सुनाया, अच्छा लग रहा था कि कैसे जब हम गुरु की शरण में होते हैं, अगर हमने सच्चाई से शरण ली है तो फिर गुरु को का धर्म बन जाता है, वो हमारी गुरु मेरा राखा है, हर प्रकार की रक्षा करता है। कहते हैं पांडवों ने कृष्ण की पूरी तरह शरण ली हुई थी, तो एक बार महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन को ने बहुत उकसाया उनको, भीष्म पितामह को, कि आप ये तो ऐसा लग रहा है पांडवों का साथ दे रहे हैं, आप ढंग से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो एक बाण था भीष्म पितामह के पास, नारायणी बाण, और उस बाण को चला देने के बाद जिसकी भी गर्दन उस तरफ होती थी बाण की तरफ, उसका गर्दन कट जाती थी। तो भीष्म पितामह ने फिर क्रोध में आकर जब देखा पांडवों की सेना बहुत हाहाकार मचा रही थी, तो वो बाण छोड़ दिया था। कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया, उसने तुरंत 5 पांडवों को एकदम से सलाह दी, तुरंत सब लोग पीठ कर लो युद्ध भूमि की तरफ से, मेरी तरफ मुख कर लो। अब जो है उसका ये विशेषता थी, जिसकी पीठ पे वार नहीं करता था और मुख देख करके वो एकदम से प्रभाव छोड़ता था। अर्जुन तो तुरंत अपने कृष्ण की बात मानता था, वो रथ में पलट के बैठ गया, पीठ करके बैठ गया, और सभी लोगों ने मान ली। लेकिन भीम थोड़े से अहंकार में रहते थे, मैं नहीं मुंह कर, मैं भी देखता हूं, मैं युद्ध से पीठ नहीं करूंगा। उन्होंने दोबारा चेताया उसको, भीम मान जाओ, जल्दी से पीठ कर लो, ये नारायणी बाण है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। कहते भीम फिर भी नहीं मान रहे थे उनकी बात, वो अपने अहंकार को बड़ा समझ रहे थे। भगवान उछले कूदे एकदम से रथ से, और जाकर के भीम को उन्होंने गले लगा लिया, और गले लगा के ऐसे घुमा दिया, तो क्या हो गई, उनकी पीठ हो गई। भीम तो बच गए, लेकिन भगवान का मुख आ गया सामने। कहते हैं फिर भगवान ने उस नारायणी बाण को अपने उदर में शांत कर दिया, उसको लेकर तो बड़ा अच्छा बता लग रहा था सुन करके कि जब भक्त सच्चाई में, पांडव सच्चाई में समर्पण में थे, लेकिन फिर भी उस क्षण अहंकार रूपी भूल कर रहा था भीम, तो भी भगवान ने, गुरु ने क्या किया, उसकी रक्षा की। कोई बात नहीं, उसको अपने बल का अभिमान आ जाता है ना बीच बीच में, लेकिन फिर भी गुरु कैसे हमारी रक्षा करता है, भगवान कैसे रक्षा करता है। तो जब हमारा विश्वास होता है ऐसा गुरु के ऊपर की समझ होती है, तो वो फिर हमारी सच्ची रक्षा करता है। सुखमनी साहब में चल रहा था कि कैसे हमको गुरु की याद, भज परमानंद, मतलब इतना गुरु को भजने का, याद रखने का शौक होना चाहिए। जितनी याद है उतना आवाज। तो जिसका सच्चा प्रेम होगा गुरु से, ज्ञान से, सत्संग से, तो सारे समय किसकी याद में रहेगा, वो फिर अपने आप ये जो वचन सुनता है यहाँ पर, उसको अमल में लाता रहता है। और नहीं तो यहाँ से उठे तो जाने कब याद आएगी गुरु की। क्या स्थिति है, याद रहती है, ख्याल रहता है, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, इतना भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे समर्पित लोगों को फिर गुरु स्वयं बढ़ करके बचाता। मैं कल का अनुभव देख रहा था, बार बार मन को लग रहा था, क्योंकि दीदी से आज्ञा नहीं मिल पा रही थी जाने की।
फिर मैंने गीता गुरु फोन ही नहीं उठा रही थी दीदी तो, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से बार बार खेच लग रही थी कि मुझे जाना चाहिए। हमेशा भैया यहाँ आए हैं, 4 बार आए हैं, कहते भी रहते हैं, उनका मैसेज भी आ रहा था और भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कोई बात नहीं, कभी कोई प्रेरणा भी हमारे हृदय में भगवान ही उठा रहा होता है, भाव उठा रहा होता है। हमने देखा लगन रख करके पहुंच गए, सारे ही भाव भगवान ने पूरे करा दिए। सत्संग पूरा मिला।